प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं अभी बताने वाला हूं आप सभी को क्लास 11 फर्स्ट टर्म एग्जाम अगस्त के लिए जो है हिस्ट्री यानी इतिहास का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। ठीक है, तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे से फटाफट देख लीजिए और अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आप देख लीजिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे से देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी थे? तो आप याद रखिएगा एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेन। एजटेक और माया समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? तो आप याद रखिएगा वो जो है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में रहते थे। तीसरा देखिए इंका समुदाय, जो ईका समुदाय है ठीक है के लोग कहाँ रहते थे? तो आप याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्राजील। 1911 में पुणे खोजा गया माचू पिच्चू शहर किस समुदाय के लोगों के द्वारा बसाया गया था? तो आप याद रखिएगा चार का राइट आंसर डी हो जाएगा, अरावक। अरावक समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? तो पांच का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्राजील में रहते थे। देखिए 6 नंबर सवाल, किस यानी खूंखार कबीले ने अरावाक लोगों को लघु एंटिल्स प्रदेश से खदेड़ दिया था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंका से। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, बहामा महाद्वीप में रहने वाले किस समुदाय के लोग अत्यधिक शांतिप्रिय, कुशल नौका निर्माता और जीववादी थे? तो आप याद रखिएगा 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अरावाक में। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, तुम यानी तुपी नाम्बा समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? तो आप याद रखिएगा 8 का सी हो जाएगा, मैक्सिको में रहते थे। किस देश का नाम एक पेड़ पर पड़ा? तो पेरू का नाम जो है एक पेड़ पर पड़ा। देखिए यहाँ पर पूछा गया टेनोक्टी टलान किसकी राजधानी थी? तो आप याद रखिएगा टेनोक्टी टलान जो राजधानी थी वो यानी अरावाक की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पर कि किन लोगों ने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाया था? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर यानी 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजटेक के लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 नंबर, किस समय तक कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था? तो आप याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1380 में। 13 नंबर सवाल देखिए, नार्वे के जलदस्यु की शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शताब्दी में। हेनरी जो नाविक के नाम से मशहूर था किस देश का राजकुमार था? तो आप याद रखिएगा 14 का बी हो जाएगा, पुर्तगाल के राजकुमार थे। ठीक है, 15 नंबर देखिए, 1992 में कोलंबस ने यानी बहामा महाद्वीप समूह और क्यूबा पर किस देश की दावेदारी की? तो आप याद रखिएगा 15 का बी हो जाएगा, स्पेन की। नेक्स्ट 16 देखें, 1494 में अनखोजी दुनिया का बंटवारा किन देशों के बीच हुआ? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी और इटली के बीच हुआ। 17 नंबर देखिए, 1497 में उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज करने वाला जॉन कैबोट किस देश का यात्री था? तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों इंग्लैंड का। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखिए, वास्को डिगामा कालीकट यानी या फिर कोझिकोड कब पहुंचा? तो आप याद रखिएगा यानी 1498 में। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए 19 नंबर, अमेरिगो वेस्पूसी ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को कब देखा? तो आप याद रखिएगा 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1499 में। 1500 में कैब्राल ने ब्राजील पर किस देश की दावेदारी की? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 20 का डी हो जाएगा, पुर्तगाल की। 1521 में एजटेक लोगों ने जो है किसको हराया? तो आप याद रखिएगा कैब्राल को। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, 1532 में इंका राज को किसने जीता? तो आप याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिजारो ने। देखिए यहाँ पर 23, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई आप याद रखिएगा 1600 में। स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को कब जीता? देखिए यहाँ पर पूछा गया स्पेन के जो सैनिक थे वो फिलीपींस को कब जीता? तो आप याद रखिएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आना है, 1571 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, 1602 में। स्पेन वासी यानी मैंगेलन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर कब लगाया? तो आप याद रखिएगा 26 का ए हो जाएगा, 1522 में लगाया था पृथ्वी का चक्कर। ठीक है, 27 नंबर देखें, कोर्टेस की महिला सहायिका डोना यानी मैरिना कितनी भाषाओं में प्रवीण थी? तो आप याद रखिएगा 27 का ए हो जाएगा, 2 भाषा में। देखिए सांता मारिया पिंटा और नीना जैसे जहाज़ों का संबंध किस यात्री से था? तो आप याद रखिएगा 28 का ए लगा के आना है, कोलंबस से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर देखिए,
हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू के लेखक या फिर पाब्लो नेरुदा किस देश के निवासी थे? आप याद रखिएगा 29 का ए हो जाएगा चिली देश के। ठीक है, 30 नंबर सवाल देखिए, 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला में किसने मंदिर बनाया? तो 30 का डी हो जाएगा, माया ने जो है मंदिर बनवाया। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, अगर इसका आंसर आप सभी चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग को मैं आंसर दे चुका हूँ। एजटेक के सभ्यता के 2 प्रमुख नगर कौन थे? उसके बाद इनका सभ्यता का आरंभ कब और कहाँ हुआ था? एजटेक सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें, और ये दोनों आप लोग को आंसर दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए यहाँ 5 मार्क्स में ये पूछा गया है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में भी आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।